हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, तो आज के इस क्लास में हम लोग एक एक्सपेक्टेड पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 55 प्रश्नों का यह पूरा संभावित पेपर होने वाले हैं और आप सभी का टारगेट यही रहेगा कि आप पूरे 55 के 55 प्रश्न इसी क्लास में तैयार कर लें। तो जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा 1 घंटे का होने वाला है, इसी 1 घंटे में आप सभी को 20 प्रश्न जीके का मिलने वाला हल करने के लिए, 20 प्रश्न हिंदी के मिलने वाले हैं, 20 प्रश्न मैथ के मिलेंगे और 20 प्रश्न रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 80 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होने वाला है। एक प्रश्न आप जब सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 160 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है और 0.25 का माइनस मार्किंग भी होगा, यानी एक सवाल यानी एक प्रश्न आप गलत करेंगे तो आप सभी का 0.25 का माइनस मार्किंग होगा। यदि आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तब जाकर आप सभी का 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम के लिए होने वाले हैं। यदि आप इस सवालों को तैयार कर लेते हैं और हल कर लेते हैं आप खुद से, तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि आप सोचेंगे हाँ, ऐसे सवालों को हमें पढ़ने की आवश्यकता है यदि हमें एसएससी जीडी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ओके। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं आप अपने रियल पेपर में, तो साथियों सबसे पहले हम लोग जीके के 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में जीके से 20 सवाल पूछेंगे, तो आप कम से कम केवल 10 से 11 सवाल सही करिएगा और हिंदी में 20 में से कम 14 से 15 सवाल सही करने का टारगेट लेकर चलिएगा, इतने का, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में कम से कम मान के चलिए कि 10 से 12 सवाल आप सभी का सही होना चाहिए। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो समझ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है। तो भाई, जो भी प्रश्न आपको नहीं आएगा उसे आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों का उत्तर खुद से करेंगे, ठीक है। सिर्फ वही करेंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो फुल रियल क्वेश्चन पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी से हम स्कोर पूछ लेंगे। भाई, स्कोर भी बता दीजिएगा कि आज की सेशन से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बताइएगा, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर है, उत्पाद शुल्क है, कारपोरेट आयकर या सीमा शुल्क है? भारत में प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कारपोरेट आयकर है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो 1900 में भारत ने भाग लिया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है जहां से समस्त वर्षा एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होती है? बताइएगा आप लोग, उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है जहां से समस्त वर्षा एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो भाई जल निकासी बेसिन है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग में बालिका लिंग अनुपात सबसे कम है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए भाई। बताइएगा आप लोग, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग में बालिका लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। किस रेलवे स्टेशन को परिवहन श्रेणी रेलवे स्टेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? बताएंगे भाई, ये करंट अफेयर का सवाल है। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जिस लेवल के सवाल इस पेपर में होने वाले हैं उसी लेवल के प्रश्न आपको तैयारी करने की जरूरत है। ये सोच के चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो अपने आप को जांचते भी रहिएगा कि आपकी तैयारी इस टाइम कैसी चल रही है। किस रेलवे स्टेशन को परिवहन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है?
तो मियाड़ा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। अर्थशास्त्र में भीड़ प्रभाव यानी क्राउडिंग आउट का तात्पर्य किससे है? अर्थशास्त्र में जो भीड़ प्रभाव है इसका तात्पर्य किससे है? तो सरकार द्वारा अत्यधिक उधार लेने के कारण निजी निवेश में गिरावट आई है, तो ये इससे संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? तो भाई संघ कानून लागू होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी को इस बार एसएससी जीडी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो भाई ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि पेपर में छपने वाले प्रश्न हो रहे हैं। जीके जीएस पूरा कंप्लीट आप सभी को मिलने वाला है। स्टैटिक जीके आप सभी को इस पीडीएफ में कंप्लीट मिलेगा भाई। इंग्लिश प्लस हिंदी के पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर पूरा एक साल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा मेरे दोस्त। मैथ्स पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा इस पीडीएफ में, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। तो आपको ये मिलेगा कैसे? नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप सभी लोग व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन ले लीजिए। लेकिन आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो यदि आपके पास ये पीडीएफ रहेगा तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेक्शन लेना है तो भाई हमें अब देखिए 10 दिनों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे तैयार करना है। तो भाई सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड हो चुका है, आप इसे पढ़िए और ये करना सबको अनिवार्य है भाई, जो भी एसएससी एग्जाम जीडी का देने जा रहे हैं। ओके, तो आप इसे अपने व्हाट्सएप मैसेज पे करके इसे आप मंगा लीजिए भाई, समय ज़्यादा नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके अलावा हम आप सभी को 500 क्वेश्चन का भाई जीके भी टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर ज्वार भाटे का प्राथमिक कारण क्या है? पृथ्वी पर ज्वार भाटे का प्राथमिक कारण क्या है? तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। बीम स्टेक का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? बीम स्टेक का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है, भारत सरकार, यह किसके प्रमुख के अंतर्गत आती है? यानी ये किस मंत्रालय के प्रमुख के अंतर्गत आती है जो मनरेगा है? तो ये भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य ये किसके अनुयायियों से संबंधित है? बताइएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ का जो पंथी नृत्य है ये किसके अनुयायियों से संबंधित है? तो ये गुरु घासीदास के अनुयायियों से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे, जैसे जीके का 20 सवाल कंप्लीट होगा तो आप सभी से हम स्कोर पूछेंगे। ओके, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर प्रमुख जोर दिया गया था? बताएंगे आप लोग, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर प्रमुख जोर दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हुआ था। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फुटबॉल में ब्रेस स्कोर करने का क्या मतलब है? फुटबॉल खेल में जो ब्रेस है स्कोर करने का क्या मतलब होता है? तो एक ही खिलाड़ी द्वारा किए गए 2 गोल को, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किस विटामिन को संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने के अधिकार का प्रावधान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने के अधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 41 में इसका उल्लेख है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। उपराष्ट्रपति को वेतन
भत्ता संसद के विधायी प्रावधान के अनुसार यह किस सूची के अनुसार तय किया जाएगा? उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता संसद के विधायी प्रावधान के अनुसार यह किस सूची के अनुसार तय किया जाएगा? तो अनुसूची दूसरे के अनुसार तय किया जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। गांधी जी ने किस वर्ष में एक साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया शुरू किया? तो साथियों, गांधी जी ने किस वर्ष में एक साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया शुरू किया? तो भाई 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस मुख्य रूप से किसका हिस्सा के रूप में पेश किया गया था? साथियों, जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस मुख्य रूप से किसका हिस्सा के रूप में पेश किया गया था? तो औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों का नवीकरण इसके हिस्सा के रूप में पेश किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा कांस्य पदक जीतने से कितने समय से चूक गई? तो भाई आप देख रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम में जीके सवाल आ रहे, थोड़े से इसी तरह के लेवल आ रहे हैं। तो जो भी हम पूरे पेपर का सलूशन कराएंगे, समझिए कि आपको एकदम फील होगा कि आप रियल पेपर के प्रश्नों का पेपर दे रहे होंगे। ओके मेरे दोस्त, तो आपको पूरे पेपर का सलूशन करना है। और चैनल पे नए आप तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए भाई, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ठीक है, 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा कांस्य पदक जीतने से कितने समय से चूक गई थी? तो केवल 1 सेकंड का 100वां हिस्सा से चूक गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। उस पुल का क्या नाम है जिसकी आधारशिला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को जोड़ने के लिए रखी थी? उस पुल का क्या नाम है जिसकी आधारशिला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को जोड़ने के लिए रखी थी? तो गंगा सागर सेतु है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जीके का ये 20 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का इन जीके के 20 सवाल में से लगभग कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो आप सभी का क्या 10 से 12 सवाल सही हुआ? अब हम लोग हिंदी के टॉप लेवल के 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हिंदी में आप सभी का 20 में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित लोकोक्ति घर का भेदी लंका ढाए, इसका अर्थ क्या है? घर का भेदी लंका ढाए, इसका अर्थ क्या है? तो घर की फूट अच्छी नहीं होती है, इसका अर्थ यही है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। आखर यानी ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। आखर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो ढाई अक्षर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। तो आखर का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? अक्षर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदर्श विद्यार्थी वही है जो बड़े को सम्मान करता हो तथा छोटों से स्नेह रखता हो। बताइए किस भाग में त्रुटि है? आप सभी बताएंगे। इसमें देखिए भाई, कारक संबंधी त्रुटि है। इसमें कौन सा संबंधी त्रुटि है? तो कारक संबंधी त्रुटि है। तो इसमें देखिए क्या होगा? आदर्श विद्यार्थी वही है जो बड़े का सम्मान करता हो तथा छोटों से स्नेह रखता हो। तो यहाँ पे बड़े का होगा मेरे दोस्त। तो जो बड़े को, ये आपका क्या हो जाएगा? त्रुटि होगा, जो कि बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है ना, यही इसमें क्या है भाई? त्रुटि है। तो हमारा यही राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? मन निश्चल और गतिमान है। तो रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? यानी निश्चल का विलोम क्या बनेगा? तो छल बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? मनुष्य प्रकृति का सबसे जीव है, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो बताइए दोस्त मेरे, मनुष्य जो है प्रकृति का सबसे क्या है भाई? विकसित जीव है। क्यों भाई? तो यही फिल इन द ब्लैंक्स आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके,
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प क्या है भाई? विनय का घर बड़ा है, यानी इसमें एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प कौन सा है? बड़ा, यानी विनय का घर जो है वो आकार का बोधक है। किसका भाई? आकार का बोधक। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो भाई निद्रा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? विपत्ति मोल लेना, इनकार करना, कठिन कार्य करना है। दूध के दांत न टूटना यानी भाई ज्ञान और अनुभव का न होना। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। ये दोनों कानाफूसी कर रहे हैं, दाल में जरूर कुछ काला है। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दाल में जरूर कुछ काला है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? यानी कि संदेह होना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस बार टारगेट यही लेकर चलिएगा दोस्त कि जीके में भाई 40 के 40 स्कोर करिएगा, यानी 40 के जो नंबर पूछे जाएंगे आपके पेपर में कम से कम इतने टारगेट लेकर चलिएगा। भाई जीके जानते हैं कि जितना भी हम लोग पढ़े थे कम ही था, लेकिन जीडी के पेपर में आप 40 में से 40 कर सकते हैं भाई, क्योंकि जीडी के पेपर में जीके में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है भाई। हिंदी में भी आप पूरे 40 के 40 सही करने वाले हैं। मैथ रीजनिंग भाई आप प्रैक्टिस कर लीजिए यहाँ से भी, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अरिथमेटिक पूरा तैयार कर लीजिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए। आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे पेपर में, सब सही करके आएंगे। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि क्या बोलेंगे? विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि को क्या बोलेंगे? अधिनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। मेरे पिता पीपल खेड़ा के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का परिवाची शब्द क्या है? शिक्षक का परिवाची शब्द क्या हो गया भाई? तो आचार्य हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सुषमा आई तो वह चली गई थी, यह है नहीं है। सुषमा कर चली गई, ये देखिए बिल्कुल सरल वाक्य भाई। सुषमा आई और चली गई, जब सुषमा आई वह चली गई, तो बी ऑप्शन जो बनेगा आपका सरल वाक्य बनेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पाताल शब्द का उचित विलोम तो आकाश होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, रेखांकित पद की त्रुटि बताइए। उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, रेखांकित पद की त्रुटि बताना है। तो हमेशा याद रखिए दोस्त मेरे, जो ये प्राण है एक वचन और मेरे दोस्त ये बहुवचन, दोनों में केवल प्राण ही प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? प्राण ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उसने अपने प्राण की आहुति दे दी, न कि प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, तो वचन के कारण, किसके कारण भाई? इसमें पद की त्रुटि है तो वचन के कारण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में प्राण ही प्रयोग किया था, न कि प्राणों को। आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम क्या बनेगा? तो वामन बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। राहुल अतिशय शैतान बालक है। वाक्य के रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से क्या होगी? तो राहुल भाई अतिशय है। क्या है? राहुल अतिशय शैतान बालक है, ये गलत है, अतिशय नहीं होगा, अतिशय होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो बताइए इनमें से कौन सा विदेशज है? तो कंपनी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। का वर्षा जब कृषि सुखानी, लोकोक्ति का आशय क्या होगा? का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो इस लोकोक्ति का आशय क्या बनेगा? यानी अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। बिल्कुल अच्छी बात है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। राष्ट्र की किसके लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया?
राष्ट्र की बान के लिए, राष्ट्र की बान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, या दान के लिए, या आन के लिए, या शान के लिए? बताइए, या तो आन होगा या तो शान होगा भाई। यानी कि राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। तो इस सवाल का सी ऑप्शन जो बनेगा ना आपको बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 और हिंदी का लास्ट सवाल। रेखांकित पद का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। गीदड़ दौड़ रहा है, लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। गीदड़ दौड़ रहा है तो क्या हो जाए, गीदड़ी दौड़ रही है भाई। ठीक है, लिंग बदलना था तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बदलना था मेरे दोस्त। क्लियर? तो बताइए कि हिंदी में आप सभी का 20 सवाल में से कितना कंप्लीट हुआ, जरूर बताइए, क्योंकि हर क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं मेरे दोस्त। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। अब यहाँ सब हम लोग मैथ और रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हल करिए भाई। 8 संख्याओं का औसत 19 है, यानी 1908 152 हो जाएगा। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत 20 यानी 20 पंजे 100 के बराबर हो जाएगा। अब हमें शेष 3 संख्याओं का औसत निकालना है। 8 में से 5 संख्या घटेगा तो 3 बचेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? 152 में से 100 को घटाएंगे तो 52। अब 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? तो ये 3 भाग कर देगा, तो 17 × 51 यानी 17.33 आएगा। तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? 17.33 होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप ऐसे भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। आप पदों का योग जब निकालते हैं, पदों का योग पदों की संख्या करके औसत निकालते हैं, तो उससे भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड यही होता है भाई। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। यदि हियरिंग शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? बताइए। इस सवाल का राइट आंसर हल करिए, सोचिए समझिए परखिए भाई। जैसे हियरिंग लिखा है, HEARING, हियरिंग, तो शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जैसे कि हमें ABCD ऐसे क्रम वाइज इसे व्यवस्थित करना है, वो भी केवल हियरिंग का अक्षरों का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले देखिए A आएगा, क्योंकि हियरिंग में A है, B नहीं है, C नहीं है, D भी नहीं है, E है, तो E यहाँ पे आ जाएगा। E के बाद देखिए F नहीं तो G है, लेकिन हियरिंग में GH है, H है। H के बाद देखिए I भी है, J K, L नहीं है, M N है, देखिए N के बाद सबसे बड़ा अक्षर R है। अब देखिए कितने अक्षरों की स्थिति बिल्कुल अपरिवर्तित रही, तो ई देखिए अब H से तो I बदल गया भाई, लेकिन ई देखिए अपने सेम पोजीशन पे हैं। ई से G बदल गए, R से H बदल गए, I लेकिन अपने सेम पोजीशन पे, N भी अपने सेम पोजीशन पे, लेकिन GR बदल गए। यानी 3 ऐसे अक्षर हैं, एक E है, एक I है और एक N है, जो कि अपनी स्थिति को अपरिवर्तित किए हैं। तो इसमें कितने अक्षर है भाई? 3 हैं। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्यों मेरे दोस्त, क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा? अब इस सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग भाई, देखते हैं कौन कौन इस सवाल का राइट आंसर देता है। बहुत आसान सवाल है ये, आपको ये 2 से 4 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, आपको 4 नंबर देखा जाएगा। जैसे किसी निश्चित कूट भाषा में MOCO का अर्थ है राम इज स्मार्ट है, FOZO का अर्थ श्याम इज लेट, MOLO का अर्थ है राम श्याम है। तो स्मार्ट के लिए कोड क्या बनेगा बताइएगा? 3 दिया है, केवल पूछा स्मार्ट का कोड। जब सिंगल पूछता है तो कॉमन चेक करते हैं, जब 3 का कोड हो तो एक पूछे तो कॉमन इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखिए स्मार्ट किस में है, उसी में आपका जाकर कोड बनेगा। देखिए राम इज स्मार्ट, पहले वाले में देखिए इसमें देखिए राम इज स्मार्ट है, यानी कि राम इज स्मार्ट, यानी इसी में हमारा कोड बनेगा जो MOCO है। और देखिए किसी में भाई स्मार्ट कहीं लिखा नहीं है। फिर तो दूसरे के में देखिए श्याम इज लेट, इसमें भी स्मार्ट नहीं है, और राम एंड श्याम इसमें भी स्मार्ट नहीं है। यानी कि अब देखिए जो कोड है उसको हम काट सकते हैं भाई, हम कोड को काटेंगे भाई। जैसे स्मार्ट देखिए इसी में है तो हमारा कोड भी इसी में मिलेगा,
या तो यम होगा, या तो सी होगा, या तो एफ होगा। तो अब देखिए दोस्त मेरे, जैसे देखिए एफ ओ, एफ ओ इसमें है, एफ ओ इसमें, तो काट दीजिए आप लोग। फिर देखिए दूसरका वाले में देखिए एम ओ, दूसरका वाले में एम ओ है और इसमें भी एम ओ तो काट। अब बच रहा कौन सा, सी ओ, केवल सी ओ बच रहा है। तो स्मार्ट का कोड क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब इस तरह का सवाल आए, जब सिंगल पूछे तो पहले तो ये चेक करिए किस में है, जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा। और 2 3 दिया रहेगा, 2 आपने किसी तरह एलिमिनेट कर दिए। जैसे देखिए हमने एफओ कॉमन बनाकर एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, बच रहा केवल एक सी ओ। अब देखिए सी ओ आप कर देंगे ना, किसी में होगा नहीं, केवल सिंगल होगा। ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बनेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्त मेरे जैसे 9 का रिलेशन 88, पहले इनका रिलेशन हम पता कर लेते हैं। तो भाई ये तो 9 के स्क्वायर के पास 88 ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 9 81 होता है। तो यदि हम 81 में 7 जोड़ दें तो 88 बन सकता है क्या। तो हमें तो 16 का भी इसी तरह चेक करना पड़ेगा भाई। देखते हैं 16 है, अब तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर आप जानते 256 होता है। 256 में 7 जोड़िए, 7 6 13 यानी 263 आएगा। तो क्या ऑप्शन 263 है, बिल्कुल है। देखिए बी ऑप्शन, यानी इसमें स्क्वायर करके 7 को जोड़ा है जो कि आंसर बन रहा है। ओके क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा। नीचे देगा 4 संख्या युग्मों में से 3 संख्या युग्म किसी एक प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, उसी संख्या युग्म का चयन कीजिए जो इनमें से भिन्न है। 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन किसी न किसी एक पैटर्न पे समान है तो, लेकिन एक असमान है, तो उसी एक भिन्न को बताना है। तो भाई ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल सवाल होने वाला है। कौन कौन इस सवाल को हल कर सकता है भाई, दिमाग लगाइए। थोड़ा सा आप सभी को स्क्वायर मालूम होना चाहिए, इसमें लॉजिक लगाना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन 22,462 है। तो दोस्त मेरे जब हम 22 का स्क्वायर करते हैं, 22 का स्क्वायर आप करिएगा तो आपका कितना आंसर आता है, 484। अब 484 में से फिर इसी 22 को माइनस करते हैं तो हमारा 462 आ जाता है। अब देखिए ऑप्शन भी देखिए 15,210 है। तो दोस्त मेरे 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 225 होता है। उसी प्रकार यदि हम 15 फिर इसी 15 को माइनस करें 225 में से कितना आएगा, 210 आएगा। क्लियर। फिर देखिए ऑप्शन से देखिए 25 650 है। अब देखिए ये 25 है, यदि हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी 25 का स्क्वायर तो 625, 625 में से यदि हम 25 को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो भाई देखिए प्रश्न में देखिए 25 से 650 बना दिया, यानी इसमें 25 को जोड़ दिया है तो 650 बना है। अब ऑप्शन डी को चेक करिए 19,342। आपको 19 का स्क्वायर याद है, 19 का स्क्वायर आप कहेंगे से 361 है, 300 कितना है 61 है। अब 361 में से 19 को माइनस करिए, देखिए 342 बन जाएगा। तो भाई देखिए 3 ऑप्शन करीबन सेम है, जो कि पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। लेकिन डी वाला जो ऑप्शन देखिए 25 का स्क्वायर फिर प्लस 25 करें, नहीं तो भाई हर एक जो 22 का स्क्वायर किया तो 22 माइनस भी क्या है, 15 का स्क्वायर किया तो 15 माइनस भी क्या है, 19 का स्क्वायर किया उसी में से 19 माइनस किया। लेकिन जो सी ऑप्शन है 625 का स्क्वायर 625 फिर उसमें 25 जोड़ा है तब जाकर ये आंसर मिला है, यानी यही अलग है भाई इन तीनों ऑप्शन से, जो 22 15 19 है ना मेरे दोस्त। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले सभी को समझ में आया कैसे ये भिन्न हुआ। ओके दोस्त मेरे, किसी प्रकार का डाउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 25 से स्क्वायर किया 625 है, सभी में से उतने का माइनस हो रहा है लेकिन इसमें उतना जोड़ दिया है, तो इसी तरह क्या है ये भिन्न है भाई, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षरों का चयन कीजिए। इस बार भी मेरे दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन इस बार अक्षरों का दिया है भाई। तो इसमें आप जानते क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या। तो अब हम ना इसी में हर एक ऑप्शन का भाई हर एक अक्षर का कोड करेंगे। एल जैसे 12, एम 13,
N14O15। भाई साहब इसमें देखिए 12 13 14 15 हो गया पहला ऑप्शन में। दूसरे का ऑप्शन देखिए I9J10K11L12, इसमें भी 9 10 11 12, इसमें भी 9 10 11 12, यानी +1 हुआ है। ऑप्शन सी भी देखिए ABCD 1 B2 C3 D4, इसमें भी +1 +2 और +1 हुआ है। तो यही हमारा डी ऑप्शन हो सकता है। देखिए BDF सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि BCD होता है तब सही होता है, BCDE, इसमें देखिए BDEF दिया है, यानी यही क्या हो जाएगा, अलग है। भाई ये तो बहुत आसान सवाल हुआ। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करते टाइम? बिल्कुल नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे अलग है? क्योंकि उसमें +1 नहीं हो रहा है डी ऑप्शन वाले में। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह से संबंधित है। DG JM का रिलेशन VUPO है, तो BFJN का रिलेशन क्या बनेगा? तो भाई ये सवाल जो हल कर दिया समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की चल रही है। कोडिंग डिकोडिंग में भी आप सवाल को गलत कर सकते हैं, इसी से ट्राई कर लीजिए आप लोग, दिमाग लगाइए। तो चलिए 5 मिनट का समय आपको दे रहे हैं, आपका कितना आंसर आएगा हल करिए जरा। बेस्ट लेवल है ये सवाल, सभी लोग हल करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए साथ में। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, DGJM, ठीक है। इसका कोड क्या है? VUPO है, ठीक है, VUPO है। तो दोस्त मेरे जैसे देखिए D आपका कितना होता है? 4 होता है, V कितना होता है? 22 होता है, G कितना होता है? 7। अब ये VU है तो U यहाँ पे 21 है, J 10 होता है, P 16 होता है, M 13 होता है, O 15 होता है। आप दिमाग लगाइए। तो इसमें लॉजिक थोड़ा सा आप सभी को लगाना है। जैसे मेरे दोस्त 4 में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर जी 5 आएगा। 5 पे कौन अच्छा रहता है? आप कहेंगे E। तो E का अपोजिट क्या होता है? भी होता है। इसमें ऐसे दिमाग लगाया है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 पे कौन अच्छा रहता है? E आता है। तो E का अपोजिट क्या होता है? भी, तब जाकर ये कोड किया है। जैसे G का रिलेशन U बनाया है, तो इसमें जैसे इसमें +1 करके जो आ रहा है अच्छा उसका अपोजिट है, तो इसमें -1 किया। देखिए 7 में से 1 घटाएंगे 6। अब 6 का उल्टा क्या होता है? F का उल्टा क्या होता है? आप कहेंगे U होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए U क्या है। फिर देखिए J में यानी 10 में 1 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 11। अब 11 पे कौन सा अच्छा रहता है? K का। K का अपोजिट क्या होता है? P होता है, KP। 16 K होता है 11 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 बचेगा। जैसे +1 -1 +1 -1। अब इस 13 में से घटाएंगे तो 12। अब 12 पे तो यल होता है, यल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। तो इसमें ऐसे भाई लॉजिक तैयार किया है ये सवाल। क्लियर हुआ? जब हम दूसरे का हल करेंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए जैसे पूछा किसका है, BF उसके बाद यहाँ पे J है और N है। तो दोस्त मेरे B देखिए 2 है, तो अब 2 में हम 1 जोड़ेंगे 3 पे C का उल्टा क्या होता है? X होता है। ऐसे इसमें इस्तेमाल क्या है? F देखिए 6 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पे कौन अच्छा रहता है? E आता है। E का उल्टा क्या होता है? B होता है। तो X भी देखिए ऑप्शन मिल जाएगा आपका, B ऑप्शन देखिए मिल गया तुरंत। क्यों मेरे दोस्त? उसी प्रकार देखिए J 10 में 1 जोड़ देंगे 11 पे कौन अच्छा रहता है? K का उल्टा क्या होता है? आप कहेंगे P, KP, ठीक है। N होता है 14 में से घटा देंगे 13 पे कौन होता है? M का उल्टा N होता है। X VPN देखिए B ऑप्शन मिल गया भाई। तो इसमें ऐसे लॉजिक लगाए भाई। क्लियर भाई? आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए मेरे दोस्त, क्योंकि लगातार क्लास आपके एग्जाम के लिए चल रही है, एक भी दिन का गैप नहीं हो रही मेरे दोस्त। बहुत मेहनत चल रही है आपके पीछे, बस आपकी सिलेक्शन के लिए मेरे दोस्त। तो आप खूब मेहनत करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो हमारा भी कुछ मोटिवेट बनता रहता है, इसलिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं भाई, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। अब देखिए ये सवाल बहुत लंबा चौड़ा ये सवाल है भाई। यदि यम का अर्थ माइनस है, यन का अर्थ भाग है, ओ का अर्थ गुणा है और पी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान में क्या आएगा? तो भाई पहले तो समीकरण हमें बनाना पड़ेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए बना लेते हैं भाई।
324 पी है, पी का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, प्लस दिया है, तो पी की जगह प्लस करेंगे। 35 के बाद देखिए एम है, एम का अर्थ माइनस है, एम की जगह माइनस, फिर देखिए एम है तो माइनस करिए 17 के बाद ओ है, ओ का अर्थ गुणा है तो ओ की जगह गुणा करते। पी का अर्थ क्या दिया भाई, पी का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ प्लस, फिर यहाँ पे प्लस 39, इसमें बॉर्डर में स्क्रीन लगाना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से 324 और 35 कितना हो जाएगा, 359, पहले यही से जोड़ लेते हैं भाई, माइनस 184 है, माइनस 17 3 51 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 39। तो दोस्त मेरे देखिए ये आपका प्लस 39 है, ये प्लस 39 है, ये प्लस 300 कितना है 59 है, तो 59 और 39 कितना हो जाएगा, जैसे 3 9 9 18 का 8 1 3 5 3 8 1 9 3 3 6 यानी 398 आएगा। अब ये माइनस 184 यहाँ से, माइनस 51 यहाँ से, 398 से 184 को माइनस करिए कितना आएगा, तो 8 में से 4 घटा 4, 9 में से 8 घटा 1, 3 में से घटा 2 यानी 2 से 14 माइनस 51 कितना आएगा भाई, 4 में से घटा 3 है ना 3, और यहाँ से 21 में से 5 घटा 16 163 आएगा, तो 163 ऑप्शन है, तो 48 का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बस भाई अक्षर की जगह मैथमेटिकल ऑपरेशन रखकर हल करना था, केवल गुणा करना था, प्लस करना था, माइनस करना, भाग तो दिया ही नहीं है, तो 163 ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए इस सॉल्व का राइट आंसर आप बताइए क्या बनेगा। एक निश्चित गुण भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है, ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है। तो यदि पी प्लस क्यू गुणा आर प्लस एस भाग टी है तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो इस तरह का सवाल आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए बस इस रिलेशन को चेक करना है और प्लस गुणा भाग यही सब का अर्थ देखना है प्रश्न में क्या दिया है। जैसे p प्लस क्यू है ना, तो प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का पिता, यहाँ पे क्यू का पिता कौन होगा, p हो जाएगा, क्यू का पिता p। फिर देखिए गुणा r है, ठीक है, गुणा का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, a गुणा b का अर्थ है कि a जो है b की पत्नी है, तो यहाँ पे r की पत्नी कौन हो जाएगी, r की पत्नी क्यू हो जाएगी। फिर उसका देखिए r के बाद प्लस s है, तो अब प्लस का मतलब क्या दिया, फिर देखिए a जो है b का पिता यानी यश का पिता कौन हो जाएगा, r हो जाएगा, यश का पिता r हो जाएगा। फिर भाग t है, अब भाग t है तो भाग का मतलब क्या दिया, लास्ट में देखिए a भाग b का अर्थ है a जो है b की बहन है, तो यहाँ पे t की बहन कौन होगी, s हो जाएगी। तो इसको अब लास्ट को अपने आप को मान लीजिए भाई, मैं मेरी बहन के पिता यानी मेरे भी पिता हो जाएंगे, क्योंकि यश और टी आपस में हम लोग भाई बहन हैं, हमारे पिताजी आर हैं और हमारे पिता की पत्नी क्यों यानी हमारे जो मम्मी हैं वो क्यों हैं, तो हमारी क्यों के पिता यानी हमारी जो देखिए जैसे कि मैं हो गया, मेरी बहन यश है, ठीक है, मेरी बहन यश है, मेरी बहन के पिता आर हो जाएंगे यानी हमारे पिता आर हो जाएंगे, और आर की पत्नी क्यों है यानी हमारी मम्मी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पिता की पत्नी हमारी मम्मी हो जाएंगी भाई, और हमारी मम्मी के देखिए पिता लास्ट में यानी हमारे क्या लगेंगे, हमारी जो मम्मी के पिता हमारे क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। सवाल देखिए पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से यानी हमारे नाना लगेंगे भाई, हमारी मम्मी के पिता हैं, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। बताइए क्लियर हुआ ये सवाल। अब ये सवाल आ गया तो गलती नहीं करेंगे आपने। ओके चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। अब इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो 58 फूलों की एक पंक्ति है भाई साहब, 58 जैसे कि एक पंक्ति है ऐसे ना, ऐसे एक पंक्ति है, तो 58 फूलों की एक पंक्ति, गुलाब दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, दाएं छोर से 17वें, मान के चलिए कि इतना भाई 16 हो जाएगा, ये 17 स्थान पे यहाँ पे रोज हो जाएगा, ठीक है, गुलाब हो जाएगा। क्लियर, दाएं छोर से कर रहे हैं भाई, और सूरजमुखी बाएं छोर से 22वें स्थान पे है। तो ऐसा काम कर एक छोड़ के कर दिए भाई, यानी कि मान के चलते हैं कि
22 स्थान पे, 22 स्थान तक ये क्या हो जाएगा भाई, सन हो जाएगा यानी सूरजमुखी। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, मान के चलिए भाई 21 ये हो जाएगा, ये मान के चलिए कि 19 कर लेते हैं भाई अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, जब इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करिए, जैसे कि 58 फूलों की एक पंक्ति है, टोटल 58 पंक्ति है ना, तो 58 पंक्ति है, तो आप क्या करें 17 और 19 को क्या करिए आपस में, जैसे कि 17 और 22 को आपस में क्या करिए जोड़ दीजिए भाई, और इसमें से माइनस कर दीजिए, 17 और 22 को आपस में जोड़ दीजिए, 58 माइनस 7 दूनी 9, 2 1 3 39, 58 में से 39 को माइनस करें कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो भाई गुलाब और सूरजमुखी के बीच कितने फूल है, तो 19 फूल हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी सॉल्व को हल कर सकते हैं भाई, 17 और 22 को जोड़ दीजिए, टोटल 58 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, बेजोड़ अक्षर युग्म का चयन कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है BBJD, तो तुरंत इसका भाई कोड करके हम निकालेंगे, BBJD, B होता है 2, J होता है 10, तो +8 इसमें हुआ है, V 22, D 4। अब देखिए D 4 नहीं करेंगे, इसको 30 कर लेते हैं भाई, तो 22 8 30, तो इसमें +8 का हुआ है, क्योंकि भाई देखिए 27 पे होता है, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, तो 22 में जब 8 जोड़ेंगे 30, 30 पे D आता है, तो पहले वाले ऑप्शन में मेरे दोस्त +8 हुआ है। अब ऑप्शन भी देखिए RPZX है ना, तो P होता है देखिए 16, X होता है 24, तो +8 इसमें भी हुआ है, R होता है 18, Z होता है 26, तो इसमें भी +8 हुआ है, तो ऑप्शन बी वाले में भी +8 हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, +8 पहले और दूसरे ऑप्शन में भी। तीसरा का ऑप्शन देखिए KI और TQ है, K होता है 11, T होता है 20। अब देखिए 11 में 8 जोड़ेंगे तब जाकर 19 होगा, लेकिन इसमें तो +9 किया है भाई, I होता 9, Q होता 17, इसमें देखिए +8 किया है, यानी यही ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। 51 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि +9 +8 किया है। अब देखिए ऑप्शन डी चेक करिए आप, MD इसका रिलेशन UL है, D4 L12, तो +8 इसमें हुआ है, M13 U21, 13 8 21 होता है। क्लियर, तो इसमें C ऑप्शन अलग हो जाए, क्योंकि इसमें +9 +8 हुआ है भाई, तो इस सॉल्व का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। कुछ समीकरण एक चिन्ह पैटर्न के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 25 #5 @3 = 15 और 2 @8 #4 = 4 है, तब 12 #3 @3 है, तो इसका मान क्या होगा बताइए। भाई एकदम सिंपल लग रहा है सवाल। देखिए जैसे कि 25 पहला हम लोग अनसुलझे को सुलझ के लेते हैं भाई, हैशटैग है तो हैशटैग की जगह हम भाग कर लेते हैं पहले, 5 @ है तो इसकी जगह हम लोग गुणा रख देते हैं भाई, तो इसको हल कर देखिए 15 आ जाएगा। 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार में मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 15। यानी इसमें ना क्या लॉजिक है, जो हैशटैग है इसकी जगह भाग का साइन रख रहा है, जो दोस्त मेरे @ है, जो @ है इसकी जगह गुणा का साइन रख रहा है, बस यही कर रहा है। तो पूछा किसका है देखिए, तब 12 हैशटैग है, हैशटैग की जगह हमने अभी क्या बताया आपको भाग रख रहा है, 3 @ की जगह क्या रख रहा है गुणा रख रहा है, तो इसको हल कर दिया आपका आंसर आएगा। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार में मल्टीप्लाई 3 3 चौक का 12 आ जाएगा। तो कितने लोग का बी ऑप्शन आ गया भाई, सभी को समझ में आया। जब इस तरह का सवाल आए ना, सवाल देख कुछ साइन रखने को बोले तो हमेशा याद रहे या तो गुणा भाग प्लस माइनस, इन्हीं 4 में से कोई ना कोई रख कर भाई सवाल को हल किया रहता है, चाहे उल्टा नीचे कर सकता है ऊपर नीचे कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, बताइएगा आप लोग दोस्त मेरे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। भाई अक्षरों का श्रृंखला दिया है, तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लीजिए। देखिए WUSQ
W होता है 23, U होता है 21, S होता है 19, Q होता है 17। 23 21 माइनस 2, 21 19 माइनस 2, 19 17 माइनस 2, तो इसमें माइनस 2 है। 17 से 2 घटाएंगे 15, 15 पे O आता है, यानी O से हमारा आंसर आएगा। देखिए डी ऑप्शन ONM हो जाएगा। और कोई ऑप्शन O से शुरुआत किया नहीं किया है, इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ भाई? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। गाड़ी का संबंध पहिया से, तो घड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? भाई गाड़ी जो पहिए से चलती है तो घड़ी किससे चलती है? सुइयां से चलती है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए लास्ट सवाल को हल कर लेते हैं आज के सेशन में। एक निश्चित गुण भाषा में DSBQCA को 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। SJTB को 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। डी की भाषा में XTPLIKAE का कूट क्या होगा? तो भाई इसमें देखिए DSBQCA इसका कोड 4 है। यदि हम हर एक अक्षर का कोड करते तो हमारे 4 आंसर मिलेंगे ना। इससे बढ़िया है कि आप अक्षर को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, टोटल जो अक्षर हैं वो 6 हैं, तो 6 में से -2 करेंगे 4 हो जाएगा, यानी टोटल अक्षर में से -2 कर रहा है। अब ये भी चेक कर लिए SJTB इसका कोड 2 है, तो इसमें कितने अक्षर भाई? 1 2 3 4, टोटल 4 अक्षर है, 4 में से 2 माइनस करिए 2। क्लियर? यानी टोटल अक्षर में से -2 करा है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो पूछा इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना आंसर आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो साथियों फाइनली ये 55 सवाल कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए आप सभी का इन 55 सवाल में से कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो दोस्त इसके बाद आप सभी का तैयार रहेगा, क्या चलेगा? हिंदी के पूरे 100 सवाल होने वाले हैं। सुबह 11:30 पे क्लास ज्वाइन अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से वो सेशन चलेगा। तो साथियों फाइनली ये पूरे 55 के 55 टॉप लेवल के प्रश्न कंप्लीट हुए। तो बताइए आप सभी का इन 55 सवाल में से कितना स्कोर बना? तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है? डाउट लेकर नहीं चलना है मेरे दोस्त। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। और आप सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए भाई, हमारा मोटिवेट बना रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा पाएँ, ठीक है? तो चलिए दोस्त इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं सुबह 11:30 पे नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।